अस्सलामुअलैकुम। ये हफ्ता कैसा रहेगा, राज बताएंगे, साथ रहिएगा। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मैं हूँ शारका, आपकी एस्ट्रोलॉजर। टॉरस 2023 22 मई से 28 मई तक का हफ्ता। बात करेंगे टॉरस वालों के लिए ये वाला वीक कैसा रहेगा, आप लोगों के लिए क्या उतार चढ़ाव होंगे, क्या प्रेडिक्शंस होंगी, सैयारों का आना जाना आप लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ सकता है। लेकिन उससे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आप लोग मेरे चैनल को पसंद करते हैं, मुझे मैसेजेस करते हैं, मुझे सब्सक्राइब करते हैं। आप लोगों के सब्सक्रिप्शन की वजह से, आप लोगों के पसंद करने की वजह से मेरा चैनल जो है वो कामयाबियाँ हासिल कर रहा है, मुझे मोटिवेशन मिल रही है। 2000 प्लस मेरे सब्सक्राइबर हो चुके हैं और मैं आप लोगों से दरख्वास्त करती हूँ इसी तरह से सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मैं इसी तरह से अच्छी वीडियोस आप लोग तक पहुँचाती रहूँ। रिक्वेस्ट करूँगी उन लोगों से जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग काइंडली मेरे चैनल पे जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी सवाल आप लोग एस्ट्रोलॉजी के हवाले से पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे मेरी इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर या मेरी जीमेल आईडी के ऊपर या इवन मेरी जो है ये यूट्यूब चैनल के ऊपर आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द आप लोगों को रिप्लाई दे सकूँ। टॉरस वालों के हवाले से हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करती हूँ बिजनेस करने वाले अफराद के हवाले से। ये हफ्ता आप लोगों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है इस हवाले से, क्योंकि इस हफ्ते में आप लोगों को अपने माली तहफ़्फ़ुज़ की शदीद ख्वाहिश महसूस हो सकती है। आप लोग जो हैं वो इसलिए भी थोड़ा सा कॉन्शियस रह सकते हैं कि ये वीक आप लोगों के लिए थोड़ा सा प्लानिंग करने का या थोड़ा सा जो है वो अचानक किसी किस्म के खर्चे का वीक हो सकता है, क्योंकि कुछ सैयारों की जो चाल है उसकी वजह से ये बात पता चल रही है कि आप इस बात को यकीनी बनाने के लिए इजाफी कोशिशें करने के लिए तैयार हो सकते हैं कि आप लोगों के माली मामलात ठीक रहें। इन माली मामलात को ठीक करने के लिए आपको कुछ ख़ास एफ़र्ट करनी पड़ सकती है और अपने फाइनेंशियली टारगेट्स का जायज़ा लेना होगा और उनको हासिल करने के लिए आप लोगों को कुछ प्लान्स भी बनाने पड़ सकते हैं। मैं आपको मशवरा दूंगी कि कोई भी इन्वेस्टमेंट है, कोई भी डीलिंग है, वो बग़ैर मशवरे के ना कीजिए। अगर आप लोग पार्टनरशिपिंग में बिज़नेस करते हैं या अगर आप अकेले कोई बिज़नेस संभाल रहे हैं तो किसी से मशवरा ज़रूर कर लीजिए, यह आप लोगों के लिए बेहतरी का बाइस बन सकता है। बाकी अगर आप लोग थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं बड़ी किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट का या कोई बड़ी ऐसी डीलिंग का जो आप लोगों के बजट से थोड़ा हटकर है, तो उसमें थोड़ा सा इस वीक आप लोग उसको छोड़ दीजिए, अगले वीक करेंगे तो यह आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। बाकी आगे बढ़ूंगी, बात करूंगी जॉब करने वाले अफराद के हवाले से। तो आप लोगों के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल ये वीक इस तरह से हो सकता है कि आप लोगों पर इस वीक में काम का बोझ ज़्यादा रहेगा। बहुत मुमकिन है कि आप बहुत ज़्यादा बिजी रहें अपने ऑफिस के बहुत सारे कामों को करने में। बाकी बहुत मुमकिन है जो आपके कलीग्स हैं या आपके बॉसेस हैं वो आपकी हेल्प कर सकते हैं बहुत सारे कामों में, बहुत सारी रुकावटों को दूर करने में वो आपके मुआविन इस वीक में रहेंगे। और अगर ज़रूरत हो आप लोगों को उनसे मदद तलब करने में तो आपको हिचकिचाना नहीं है, उनसे आप लोग अपने लिए मदद ले सकते हैं, यह आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। बाकी अपने कामों को तरजीह देने के लिए और अहम कामों पर तवज्जो देने के लिए ये वाला वीक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। मैं आपको मशवरा दूंगी कि अगर आपने कुछ काम पेंडिंग में डाले हुए थे, कुछ ऑफिस वर्क थे, कुछ जिम्मेदारी थी जो आपने पेंडिंग में डाला हुआ था, जिसको आपने छोड़ा हुआ था, कंप्लीट नहीं किया था, उसको इस वीक में कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि ये आपकी जॉब पे कुछ असरअंदाज हो सकता है आने वाले हफ्तों में जाके। तो इसलिए मैं आप लोगों को खबरदार करूंगी कि अपने कामों को कंप्लीट करके रखिए, अपनी चीज़ें को स्केड्यूल करके रखिए, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। आगे बढ़ूंगी, बात करूंगी शादीशुदा ख़वातीन के हवाले से, मैरिड ख़वातीन के हवाले से। आप लोगों की ज़ाती ज़िंदगी में इस हफ्ते जो है वो बातचीत कुछ मुश्किल होती हुई मुझे नज़र आ रही है, इस तरह से कि आप अपने हस्बैंड के साथ जो है वो अपने जज्बात का इजहार जो है वो उस शिद्दत से नहीं कर पाएंगी जिस तरह से आप करने की कोशिश करती हैं, और बहुत मुमकिन है आप उनके जज्बात को भी ना समझ सकें। ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए मुश्किल वाला टाइम हो सकता है, इसीलिए मैंने कही कि बातचीत कुछ मुश्किल होती हुई नज़र आ रही है, कम्युनिकेशन गैप आ सकता है। बहरहाल आप लोगों को कोशिश करनी होगी, जहन को खुला रखना होगा और अपने हस्बैंड से राब्ता कायम करने की कोशिश बरकरार रखनी होगी। अगर आप देखते हैं कम्युनिकेशन गैप
गैप आ रहा है, रिश्ते में गैप आ रहा है, तो इस गैप को आपको ही दूर करना होगा। अपने हस्बैंड की तरफ आपको नहीं देखना होगा कि वो आकर इस गैप को ख़त्म करेंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि रिश्तों को इस्तेमाल रखिए, रिश्तों को बेहतरी की तरफ लेकर जाइए, तभी आपका वीक अच्छा गुजर सकता है। बाकी कोशिश कीजिए कि इन लॉज के साथ अगर किसी किस्म की कोई गलत फहमी है तो उसको दूर कीजिए और तनाज़ात में पढ़ने से बचें। अगर मैं कहूँ ऑल ओवर शादीशुदा ख़वातीन के लिए भी ये वाला वीक थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, थोड़ा सा एफर्ट का इस हवाले से भी हो सकता है कि कुछ रिश्तों में जो है वो तलखी आती हुई मुझे नज़र आ रही है। इस हवाले से आप लोगों को मोहतात रह के बात करनी होगी, अल्फाज का चुनाव अच्छा करना होगा, तभी आप किसी बड़े प्रॉब्लम से निकल सकते हैं, वरना आपके किसी अल्फाज की वजह से बहुत मुमकिन है कि कुछ ख़राबी भी पैदा हो सकती है। बाकी आगे बढ़ूंगी, फैमिली मेम्बर्स के हवाले से मैं बात करूंगी। तो ये वीक फैमिली मेम्बर्स के हवाले से आप लोगों का इस तरह से मसरूफ़ होने जा रहा है कि फ़ैमिली में कोई अचानक इवेंट आ सकता है जो आप लोगों को मसरूफ़ कर सकता है। ये जो है वो मसरूफ़ियत का बाइस तो होगा ही, लेकिन साथ साथ आप देखेंगे कि ख़ास एक्टिविटी में भी आप लोग मशगूल रह सकते हैं। इस हवाले से आप लोगों के लिए वाला वीक जो है वो थोड़ा इम्पॉर्टेंट और थोड़ा बिजी होने वाला है। बाकी बात करूँ सिंगल लोगों की, जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है, रिश्ते नहीं हुए हैं, उन लोगों के लिए भी जिस तरह से ऑल ओवर टॉरस के तमाम शोबों में वो जॉब करने वाले हैं, बिज़नेस करने वाले अफराद हैं, मैरिड हैं, या फिर फैमिली मेम्बर्स के हवाले से थोड़ा सा क्रूशल है, थोड़ा सा मुश्किल है ये वाला वीक। तो आप लोगों के लिए भी सेम असरात ये वाला वीक लेकर आया है। कोई एज सच हैपनिंग मुझे नहीं नज़र आ रही है आप लोगों के रिश्तों के हवाले से, और जिनके रिश्ते हुए हैं और वो चाह रहे हैं कि कुछ शादी की डेट्स कंफर्म हो जाएं या कुछ बात आगे बढ़े, तो उस हवाले से भी थोड़ी सी मुश्किलात हैं। अभी कोई ऐसी हैपनिंग नहीं है, कोई ऐसी जो है वो चीज़ नहीं नज़र आ रही है जो आप लोगों के लिए अगर मैं कहूँ तो खुशी का बायस हो। अगर मैं आम अल्फाज में इसके हवाले से बात करूँ तो आप लोगों को नाउम्मीद नहीं होना है, मायूस नहीं होना है। इस वीक को एज सच इसी तरह से जैसे तैसे गुजर रहा है गुजारें। बाकी आगे के हवाले से हम देखेंगे कि आपके लिए ये वाला वीक कैसा रहेगा, उससे आगे वाला वीक कैसा रहेगा, कि ये वीक एज सच आप लोगों के लिए कोई चेंजिंग नज़र नहीं आ रही है। ऑल ओवर मैं बात करूँगी टॉरस वालों के लिए, तो ये वो हफ्ता है जिसमें आप लोगों को अपने टारगेट्स की तरफ कदम बढ़ाने होंगे। बहुत ज़्यादा तवज्जो के साथ, अज़म के साथ आप लोगों को अपनी ज़ाती और पेशा वाराना ज़िंदगी में भाग दौड़ भी करनी पड़ सकती है। बहरहाल आप लोग हर मामले में, हर रिश्ते में पॉजिटिव रहिए और यकीन रखिए कि आपकी जो कोशिशें हैं वो आगे जाकर लॉन्ग टर्म में रंग लेकर आएंगी, आपको उनका फल ज़रूर मिलेगा। बाकी अगर मैं बात करूं फाइनेंस के हवाले से, तो ये वीक जो है आप लोगों का एज सच कुछ अच्छा मुझे नहीं नज़र आ रहा है। और अगर आप लोगों को किसी चीज़ की ख़रीदो फ़रोख्त करनी है, कार ख़रीदनी है, घर ख़रीदनी है, कोई नया सौदा बिज़नेस के हवाले से करना है, तो उसको थोड़ा सा आप लोग रोक सकते हैं, लेट कर सकते हैं, या आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। बाकी अगर मैं बात करूं सेहत के हवाले से, तो सेहत के हवाले से ये वीक एक नॉर्मल वीक होगा। एज सच कुछ खुदा न खास्ता कोई तकलीफ़ या कुछ जो है वो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए नहीं आएगी, और एक नॉर्मल एक रूटीन वीक जो है वो हेल्थ वाइज आप लोगों के लिए रवा दवा रहेगा।